हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेल्फ क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 जो न्यू सिलेबस में है बट ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर 14 था, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में, तो वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहां से जाके आप उसको समझ सकते हैं। बट यू नो, बेसिक इंट्रोडक्शन को इंप्लीमेंट करना एक्सरसाइज के सम्स में, उस केस में जो हमारा बेसिक है वो डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, बट जब हम बेसिक का इंप्लीमेंटेशन करते हैं सम्स फाइंड करने में, तो हम उस बेसिक को बहुत बेटर, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। उसमें पहला टॉपिक था हमारा मीन फाइंड करने का 10th क्लास में, सेकंड टॉपिक है मीडियन फाइंड करने का और थर्ड टॉपिक है मोड फाइंड करने का। तो हम इस वीडियो में जो मीन फाइंड करेंगे, जो 10th में हम 3 मेथड्स यूज करते हैं मीन फाइंड करने के, तो हम 3 मेथड्स एट ए ग्लांस, एक ही क्वेश्चन में हम 3 मेथड्स को अप्लाई करके मीन फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या तीनों मेथड से उसका मीन सेम आता है। और डेफिनेटली वो सेम ही आएगा। मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं फाइंड करने के किसी क्वेश्चन को, बट आंसर जो होता है क्वेश्चन का वो सेम ही होता है। सो मेथड्स मैटर नहीं करते हैं। या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है कि आपको ये क्वेश्चन किस मेथड से करना है, तब हमें उसी मेथड से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। और अगर उसमें स्पेसिफाई नहीं है तो फिर जो मेथड्स आपके लिए कंफर्टेबल है, जो मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, फिर हमें उस क्वेश्चन को उस मेथड से करना चाहिए। तो यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने और उस एग्जाम्पल को हम 3 मेथड्स का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे मीन। तो इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और मैं ये कमिटमेंट करता हूं आपसे कि आप इस सिंगल वीडियो से 3 मेथड्स यूज करते हुए मीन फाइंड करने का जो एक इजी वे प्रोसेस है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और फिर आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड्स को अप्लाई करते हुए उसका मीन फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, गिवन इंफॉर्मेशन शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स in the primary schools of rural areas of various states and union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the 3 methods. तीनों मेथड्स का यूज करते हुए हमें फाइंड करना है मीन कि कितने फीमेल टीचर्स एवरेज, ओवरऑल एवरेज इन ईच स्टेट कितना आता है। एवरेज का मीन्स होता है कि अगर सपोज करो 3, 4, 5 कोई स्टेट्स हैं और उनमें अलग अलग क्वांटिटी है टीचर्स की, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो एवरेज आता है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली इतने टीचर्स हर स्टेट में हैं। मीन आता है, वो एवरेज आता है, एक ओवरऑल एवरेज आता है। तो इसी तरह की ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन है, जो पूछा है इसमें, उसको हम इस एग्जाम्पल की, इसके सॉल्यूशन की हेल्प से यूजिंग 3 मेथड्स हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका क्या एवरेज आता है, क्या मीन आता है। तो गिवन है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15 to 25, 15% से 25% तक 6 नंबर ऑफ स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में है। 15 से 25 फीमेल टीचर्स जो परसेंटेज है 6 स्टेट में है, 25 से 35 11 स्टेट में है, 35 से 45 7 स्टेट में है, 45 से 55 4 स्टेट्स में है और 55 से 65 4 स्टेट्स में है, 65 से 75 2 स्टेट्स में है, 75 से 85 ओनली 1 स्टेट्स में है। हमें फाइंड करना है इसका मीन, इसका एवरेज क्या आएगा कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में ओवरऑल क्या एवरेज है फीमेल टीचर्स का इन रूरल एरियाज इन प्राइमरी स्कूल। तो हम यहां से इसका शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो हम पहले तो इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। क्या क्या हमें फाइंड करना होता है इसके लिए,
पहले हम जो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स है उसको वर्टिकली लिख लेंगे। यहां पर हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन गिवन है तो यहां पर हम सॉल्यूशन यहां से करते हैं। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं होता है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, तो क्वेश्चन लिखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है, हमें ओनली सॉल्यूशन शो करना है, बट हमें उसका अप्रोप्रिएट नंबर मेंशन करना है कि ये आंसर, ये सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का है। तो सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। तो पहले हम इनको लिख लेंगे इसके परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स वर्टिकल कॉलम में, फिर लिखेंगे इसके नंबर ऑफ स्टेट्स, जो नंबर ऑफ स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज हैं कि कितने स्टेट्स में कितने परसेंटेज फीमेल टीचर, कितने परसेंट फीमेल टीचर्स रूरल एरिया के प्राइमरी स्कूल्स में हैं। जो नीचे वाला ये कॉलम है इसको भी वर्टिकल कॉलम में हम यहां पर लिखेंगे। एंड और ये नंबर ऑफ जो ये है जैसे 15 to 25 कितने स्टेट में, 6 स्टेट में, तो ये होती है एक्चुअली इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, FI, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है 15 to 25 6 स्टेट में, जैसे कि हमने क्वेश्चन में रीड किया है। अभी हमें फाइंड करना है इसका XI, X फाइंड करना है, इसका XI फाइंड करना है। तो हम समझ लेते हैं कि X क्या होता है। X होता है क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, सॉरी ये क्लास मार्क होता है, और ये जो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स है ये होते हैं क्लास इंटरवल्स। ये क्लास इंटरवल्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में MCQ की फॉर्म में, तो हम उन सारे क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। दैट्स वाई मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है, जिसके बेसिस पर आप पूरा मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये इसके क्लास इंटरवल्स होते हैं, और ये क्लास इंटरवल की जो फर्स्ट है ये होती है L1, इसको हम कहते हैं L1, और ये होती है इसकी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। ये क्लास इंटरवल की होती है L2, जिसे हम अपर लिमिट कहते हैं। 25 L2 है। एवरी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंट होती है। कई बार आ जाता है कि 35 से 45 क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी लोअर लिमिट 35 है L1 एंड अपर लिमिट इसकी 45 है। तो ये क्लास इंटरवल होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है। अभी हमें फाइंड करना है यहां पर XI फाइंड करना है, इंफॉर्मेशन ऑफ ये क्लास इंटरवल्स। सो क्लास मार्क फाइंड करना है यहां पर, ये क्लास मार्क होता है, और क्लास मार्क होता है XI L1 प्लस L2 अपॉन 2। एवरी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क डिफरेंट होगा। 25 प्लस 15 या 15 प्लस 25 40, और 40 का हाफ 20, 40 का हाफ होगा 20, तो इसका क्लास मार्क होगा 20। फिर 25 प्लस 35 60 होता है, और 60 का हाफ 30। फिर 35 प्लस 45 80 होता है, 80 का हाफ 40। तो यह हमें आइडिया हो गया है कि जो इनकी विड्थ है, जो इनकी हाइट है, वही सेम हाइट इनकी आती है, डिफरेंस इनका आता है 20, 30, 40। और जब हम इसको फैमिलियर हो जाते हैं, समझ जाते हैं अच्छे से, तो 40 के बाद यहां पर आने वाला है 50, 50 के बाद यहां आने वाला है 60, 60 के बाद यहां आने वाला है 70, और 70 के बाद यहां आने वाला है 80, जो इसका मिड पॉइंट है या इसका एवरेज है। जैसे 75 प्लस 85 160, और 160 का हाफ 80। X होता है L1 प्लस L2 बाई 2। फिर हमें फाइंड करना है DI। वैसे जो इसके 3 मेथड्स हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में समझे हैं, तो फर्स्ट मेथड होता है इसका, फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग, फर्स्ट है इसका यूजिंग डायरेक्ट मेथड, फाइंड मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड।
तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स बार, ये मीन को डिनोट करता है। एक्स बार इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इस फॉर्मूले से हमें यह कंफर्म हो गया है कि हमें यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज यूज करनी है। सो एफ आई, सिग्मा किसको डिनोट करता है? समेशन। समेशन मीन्स जो टोटल होता है, जो सम होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई का। तो एफ आई भी है और एक्स आई भी है, तो हम इसका पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 26 जा एफ आई एक्स आई यहां पर है, 26 जा 120, 26 जा 120, 30 11 जा या 11 3 जा 33, सो 330 होगा ये। फिर 7 4 जा 28, ये 280 होगा। एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई है तो हम पहले एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करेंगे। 4 5 जा 20, 200, 54 जा 200, 4 6 जा 24, 240, 400, 4 6 जा 24। फिर 2 से 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140, एंड 1 से 80 को करेंगे तो 80 आएगा। अब हम करेंगे इसका सम, दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई। जो इसका सम होगा, समीशन होगा एफ आई एक्स आई का, सिग्मा डिनोट करता है टोटल को, सम को। तो इसका सम आएगा एफ आई एक्स आई का 1390, और सिग्मा एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी सम करेंगे हम, तो इसका सम आएगा 35। ये हम ऐड करके देख लेंगे। सो अभी हमें अगर यूजिंग डायरेक्ट मेथड इसका मीन फाइंड करना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हम अप्लाई करेंगे। तो यहां से होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। ये जो फैक्टर्स हैं इसके वो भी हम लिखते हैं फ्री मेथड्स के लिए, जैसे कि यहां पर हमें 2 वैल्यूज मालूम है अभी तक, तो हम इसे लिख लेंगे पहले सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 35, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 1390। जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उनको हम यहां मेंशन कर लेते हैं। सो 1390 अपॉन 35, अपॉन 35। अब 35 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करके आता है 39.71। डायरेक्ट मेथड का यूज करके इसका मीन आता है 39.71। तो ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें कि हमें, अगर हम सेपरेटली डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करते हैं तो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे ग्रुप डेटा के, उसका फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और उसका हमें एक्स आई फाइंड करना है, एंड फिर फाइंड करना है हमें एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट। और एफ आई एक्स आई के प्रोडक्ट का जो सम है उस सम को डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के सम से, तो हम फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए इसका मीन। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये डायरेक्ट मेथड था, उसके बाद आता है एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है, सेकंड होता है इसका एज्यूम मीन मेथड। तो यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, मीन मेथड। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार, जो मीन को डिनोट करता है, इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि जब फॉर्मूला हमें मालूम होगा तभी हम उन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो हमें कंफर्म है, पहले से 35 है। अब हम एफ आई डी आई फाइंड करेंगे, लेकिन एफ आई डी आई फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे डी आई। तो डी आई क्या होता है? डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस 50। अब ये 50 कहां से आया, 50 क्यों लिया हमने? तो इसमें क्या करते हैं हम, जो एक्स आई है उस एक्स आई में से जो इसकी कोई भी वैल्यू वैसे ले सकते हैं हम इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट जनरली हम इसकी बीच की वैल्यू लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में बीच की वैल्यू होगी, इसकी मिडिल वैल्यू 50 होगी। सपोज करो यहां पर 6 है, तो 6 में से हम क्या करेंगे, उसकी थर्ड या फोर्थ कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हम लेट कर लेते हैं इसका ए इजकल्स टू, इसको हम कंसिडर करते हैं एज्यूम मीन। ए इसका होता है एज्यूम मीन, जिसको हमने मीन कंसिडर किया है। तो यहां से हम फाइंड करते हैं डी आई। तो डी आई फाइंड करने के लिए हम करेंगे एक्स आई माइनस 50, एक्स आई माइनस 50, और 50 क्या है, इसका ए है, ये होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो क्योंकि यहां पर इसका 50 है तो हमने 50 पहले से ले लिया है, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो एक्स आई की वैल्यू कितनी है 20, 20 माइनस 50 करेंगे तो यहां पर आएगा 20 माइनस 50 से माइनस 30, फिर 30 माइनस 50 करेंगे क्योंकि एक्स आई माइनस ए करना है, 30 माइनस 50 करेंगे तो आएगा माइनस 20, फिर 40 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 10 आएगा, फिर 50 माइनस 50 करेंगे तो यहां पर 0 आएगा, एंड 60 माइनस 50 करेंगे तो 10 आएगा, 70 माइनस 50 करेंगे 20 आएगा, एंड 80 माइनस 50 करेंगे तो 30 आएगा, ये इसका 30 आएगा। तो फिर क्या करते हैं हम, ये है डी आई। अब क्या यूज क्या करना हमें फॉर्मूला में, जो एज्यूम मीन मेथड है उसमें यूज करना है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो एफ आई डी आई का सम फाइंड करने के लिए पहले हमें एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसका हम सम फाइंड करेंगे। तो एफ आई डी आई फाइंड करने के लिए पहले हम एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से माइनस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 36 जा माइनस 180, माइनस 180, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 330, नहीं इसको डी आई को माइनस 20 को, 11 2 जा माइनस 22 यानी 220, फिर 7 से माइनस 10 को करेंगे तो माइनस 70, और 4 से करेंगे 0 को तो 0 आएगा यहां पर। फिर क्योंकि एफ आई डी आई करना हमें, जो डी आई की वैल्यू हमने फाइंड की है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे 10 को तो 40 आएगा, फिर 2 से करेंगे 20 को, ये भी 40 आएगा, और फिर 1 से करेंगे 30 को तो ये 30 आएगा। इनका सम देखते हैं अब कितना होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहां से जो वैल्यू आएगी ये होगी सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई वैल्यू आएगी। सो 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 40 70 प्लस 40 होगा 110, 110 पॉजिटिव है, और 220 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा, तो 210 और 220 और 110, तो 110 में से 220 माइनस करेंगे तो माइनस का 110 रहेगा, माइनस का 110 और माइनस 70 माइनस का 180, और माइनस 180 और माइनस 180 तो ये आएगा माइनस 360। तो सिग्मा एफ आई डी आई का सम होगा माइनस 360। तो ये वैल्यू हमें इसमें चाहिए, तो हम इनकी हेल्प से अब फाइंड करेंगे एज्यूम मीन मेथड से मीन। सो मीन इजकल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं, यहां पर वैल्यू अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू क्योंकि 50 लिया हमने, जो एज्यूम किया है मीन को, 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस 360 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 है, 35, तो हम 35 से या तो डोमीटर सेम करके फिर उसमें से माइनस करके 35 से डिवाइड करें, या 35 से इसको डिवाइड करें, फिर जो माइनस में वैल्यू आएगी उसको 50 में से माइनस करें। तो ये होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, इसकी वैल्यू भी 39.71 आएगी। इसको हम सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। यहां पर इसका थोड़ा सा रफ वर्क मैं समझा देता हूं आपको। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को तो 0,
ये वाला 0, फिर 5 से 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 3 या 15 और 2 17, 17 माइनस 360 अपॉन 35, ऑल डिनोमिनेटर 35। फिर इसमें से माइनस किया हमने 1750 में से 60 को, तो 0, 15 में से 6 माइनस किया तो 9, और यहां पर 6 रह गया, तो 16 में से 30 माइनस करेंगे तो 1390 अपॉन 35। तो जैसा कि डायरेक्ट मेथड में था 1390 अपॉन 35 की वैल्यू 39.71 है, तो इसलिए यहां पर भी ये वैल्यू 39.71 आएगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो थर्ड मेथड है, वैसे थर्ड मेथड आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। आपके 2 ही मेथड्स यूज होंगे मीन में, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। सो थर्ड मेथड को भी एक बार देख लेते हैं। तो थर्ड मेथड में क्या फाइंड करना, हमें यूआई। अब यूआई क्या होगा, सिग्मा एक्सआई माइनस 50 अपॉन 10। तो एक्सआई माइनस 50 की वैल्यू हमने यहां पर ये फाइंड की है, एक्सआई माइनस 50, एक्सआई माइनस ए जो एज्यूम मीन में किया है हमने कंसीडर। सो उसकी वैल्यू इतनी आई है। अब इसको 10 से डिवाइड करना। अब 10 क्या है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है यूआई की जो वैल्यू होती है ये होती है एक्सआई माइनस 50 अपॉन एच, हाइट होती है। हाइट क्या होती है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। इसकी विड्थ है 10, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 35 10, इसकी डिफरेंस 10 है। सो 10 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, तो यहां पर आएगा 10 से, क्योंकि ये वैल्यू है एक्सआई माइनस ए। एक्सआई माइनस ए को डिवाइड करेंगे हम एच से, एक्सआई माइनस ए को हम 10 से डिवाइड करेंगे, जो हाइट है या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है। तो 10 से डिवाइड करेंगे माइनस 30 को, तो यहां पर ये माइनस 3 आएगा। माइनस 20 को करेंगे 10 से, माइनस 2 आएगा, 10 2 जा 20। माइनस 10 को करेंगे 10 से, तो माइनस 1 आएगा। 0 को करेंगे तो 0 आएगा। फिर 10 को करेंगे 1 आएगा। 20 को करेंगे यहां पर 2 आएगा 10 से डिवाइड, और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30 ये आएगा। अब हम देखते हैं कि यूआई की वैल्यू इतनी आती है। अब हमें फाइंड क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू, इसको हम एच से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करने के लिए जो वैल्यू यू आई की आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, एफ से। सो 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22, 7 इंटू माइनस 1, सेम फ्रीक्वेंसी से जो सेम यू आई आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके जो हॉरिजॉन्टल में आ रही है। 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4, एंड 1 इंटू 3 3। फिर फाइंड करें, क्योंकि सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करना है हमें यहां पर। सो सिग्मा एफ आई यू आई ये होगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 22 माइनस 11 रहेगा, और माइनस 11 में हम माइनस 7 ऐड करेंगे तो माइनस 18, और ये भी माइनस 18 है तो माइनस 36। ये वैल्यू आएगी माइनस 36। सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू माइनस 36, माइनस 36 वैल्यू आएगी। अब हम इसका यूज करके स्टेप डेविएशन मेथड से इसका मीन फाइंड करते हैं। इक्वल्स टू
ए की वैल्यू 50 रहेगी सेम जो एज्यूम किया था हमने, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -36 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 इंटू 10। हाइट इसकी 10 है, जो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है 10 है। तो यहां पर हम फिर इसको सॉल्व करेंगे और जैसे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 5 7 जा 35 और 2 इंटू ये करेंगे फिर से, तो ये होगा 50 प्लस 2 इंटू -36 -72 अपॉन 7। डिनोमिनेटर सेम करेंगे यहां पर, 7 5 जा 35 और 0 350 -72 अपॉन 7। ये होगा 0 से 2 माइनस नहीं होगा, यहां से कैरी ले लेंगे, 10 - 2 8 या 4 रहेगा, कैरी लेंगे यहां से 14 - 7 7 और यहां पर 2 रहेगा क्योंकि कैरी ले लिया था, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। सो इसका कॉन्सोनेंट आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे हम 278 को, तो इसका कॉन्सोनेंट आएगा 39.71। तो आपने देखा कि ऑल 3 मेथड से मीन सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड यूज करें, बट आप वही मेथड प्रेफर करेंगे जो आपको परफेक्टली आता है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, या 0 एरर होता है जिसमें आपकी कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो आप वही मेथड मीन फाइंड करने में यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि जो मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं उनको हमने एट ए ग्लांस एक ही क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में इंप्लाई करके फाइंड किया कि 3 मेथड से मीन सेम ही आता है, 3 मेथड से मीन सेम ही आता है। बट जब बेसिक हम इसका एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस टाइम मे बी आपको जो मेथड्स थे वो समझ में नहीं आए हों, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनको इंप्लाई करके तो हमें बहुत बेटर ये समझ में आ जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, सॉल्यूशन समझ में आया है, मीन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है, सो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें जिससे कि आपको और बेटर सॉल्यूशंस मिलते रहे। थैंक्स।